देहरादून में दो गुटों की लड़ाई में त्रिपुरा के युवक अंजेल चकमा की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार ने मामले को अब मर्डर केस में बदला है। पुलिस ने इस केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और फरार मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की तलाश तेज कर दी है। मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपी नेपाल का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें नेपाल भेजी गई हैं। वहीं पूरे मामले पर उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से यह भी साफ किया गया है कि यह मामला नस्ली नहीं है, क्योंकि आरोपियों में खुद मिजोरम और नेपाली मूल से जुड़े लोग भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से त्रिपुरा के छात्र का कत्ल होता है, उसके बाद अब यहां पर आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है, क्योंकि अभी तक 5 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है यज्ञराज अवस्थी, उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और यहां पर सरकार का यह कहना है, उत्तराखंड सरकार का, कि यह मामला नस्ली नहीं है, क्योंकि जो आरोपी हैं उसमें खुद मिजोरम और नेपाली मूल से जुड़े लोग भी शामिल हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। अंजेल चकमा के पिता ने ये आरोप लगाया था कि उनके बेटे को चढ़ाया गया, चीनी मोमोज कहकर चढ़ाया गया। और आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अंजेल चकमा के पिता से भी बातचीत की है। तो यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ देहरादून के सेलाकुई इलाके में अंजेल चकमा पर हमला अब सियासी रंग भी ले चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस घटना को नफरत पर आधारित हेट क्राइम बताया है और इसे सत्ता द्वारा फैलाई जा रही नफरत की उपज कहा है। उन्होंने कहा कि देश को नफरत नहीं, प्यार और विविधता पर खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने घटना को लेकर के यहाँ पर ट्वीट भी किया है और सत्ता नफरत फैला रही है, ये कहा है। तो जो ये उनका बयान सामने आया है, सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और इस घटना को नफरत पर आधारित हेट क्राइम बताया है। अंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा के मुताबिक उनका बेटा बाजार सब्जी लेने गया था, जहां उस पर नस्ली टिप्पणी की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे को रात को लगभग 6:30 बजे से कॉल आया, बच्चे का पापा भैया को मार दिया किसी ने, बोला। उसने रोते रोते मेरे को कॉल किया, तो मैं उसी रात भर मैं सोया नहीं मैडम। फिर पूरी रात में रोते रहा मैडम। फिर सुबह उठते, फिर मेरा कंपनी का ओनर से बात किया। मैं जाके मेरे साथ मेरा बच्चा ऐसे घटना हुआ, मैं जल्दी छुट्टी जाना। फिर सुबह मुझे छुट्टी मिला मैडम। छुट्टी जाके मैं सीधा यहाँ से दिल्ली गया, मणिपुर से, सिंपल से दिल्ली जाने के बाद वहाँ से फिर कैब करके मैं सीधा रात को 12:30 बजे देहरादून पहुँचा मैडम। देहरादून में जाके पहुँचा तो मेरा लड़का तो ग्राफिक इरा हॉस्पिटल में एडमिट था, उधर ICU में मैडम भर्ती। तो उसका वो बोला उसका चाकू से हमला किया मैडम। इसका पीछे साइड में दो बार चाकू मारा, और गर्दन में मारा मैडम, और सिर पे मारा। तो कारा बोलते हैं, तो जो हाथ में पहनता है उसी से मारा बच्चे।
पूरा एक पैर एक हाथ चलता है नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने ये ट्रीटमेंट किया, लेकिन ट्रीटमेंट कर करके लेकिन बचा नहीं पाया बच्चे को। इस मामले पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। माणिक साहा ने कहा कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जो जस्टिस चाहिए वो जरूर करेंगे। 5 आदमी अरेस्ट हुआ और 1-2 शायद और बचा है, और उनको पकड़ने के लिए ऑलरेडी लोग भेजा भी है, और मेरे ख्याल से वो पकड़ा जाएगा। मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे, और उनको अभी 5 आदमी को अरेस्ट है। जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स हैं, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। ये एक फरार है, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीमें भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा। आरोपियों पर 25,000 का इनाम रखे जाने पर त्रिपुरा मोथा के चीफ ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंजेल की जिंदगी की कीमत 25,000 रुपए लगाई जा रही है। मैं अपनी तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान करता हूं। जिस आदमी ने एंजल चाकमा को मारा है, वो जहां भी छिपा हो उसको 25,000 रुपए मिलेगा। 25,000 रुपए, ये कीमत है एंजल चाकमा की जिंदगी के लिए। मतलब कि ये मजाक हो चुका है। और अगर एक सरकार, एक राज्य का सरकार 25,000 रुपए का इनाम रख सकता है, तो आज मैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य बोलता हूं कि मैं 10 लाख रुपया दूंगा अगर कोई भी सबूत दे कि जिसने एंजल चाकमा को मारा वो कहाँ छिपा हुआ है। उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ आवर पीपल। मैं अपने पॉकेट से दूंगा, लेकिन मजाक मत कीजिए हमारे लोगों के संग। देहरादून में अंजेल चकमा की मौत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दिल तोड़ने वाली है, किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती है। शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अंजेल को इंसाफ मिल सके। उन्होंने अंजेल के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। यह मामला 9 दिसंबर का है, जब अंजेल चकमा पर हमला हुआ था। देहरादून के सेलाकुई थाना इलाके में 12 दिसंबर को इसका मामला दर्ज किया गया और अब इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई है। घायल अंजेल चकमा की 26 दिसंबर को एरा अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनमें अविनाश नेगी, सुमित सूरज खवास और 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं एक अभियुक्त यज्ञ अवस्थी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल में पुलिस टीम भेजी गई है। यज्ञ अवस्थी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। केस में अब बीएनएस की धारा भी जोड़ी गई है, जो हत्या से संबंधित है। इस केस को जातीय एंगल से जोड़ने की बात नकारते हुए अधिकारियों ने साफ कर दिया कि एक आरोपी खुद मिजोरम का है, मुख्य आरोपी नेपाल का है, इसलिए रेशियल आधार पर घटना नहीं थी।